एक सफ़ेद साड़ी में जिसके बाल पूरे एकदम आगे और वो रो रही है रो रही है रो रही है। तो हेलो गाइस, कैसे हो? आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू हॉरर वीडियो के साथ। और आई नो कि भाई दोनों वीडियो आ रही है, पर हर दिन वीडियो डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने वाली वीडियो हो चुके हैं एडिट करके बराबर डाल दूँ। और पिछले गाने की तरह ये गाने भी भाई रियल कहानी है। तो इस वीडियो को आई होप कि आप एंड तक देखोगे और अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करा, ठीक है? तो चलते सीधा वीडियो के। ये कहानी है मेरे गांव की। अराउंड मैं नवंबर अक्टूबर में जाता हूँ मेरे गांव, क्योंकि हर कभी ना कभी उधर कोई फंक्शन होता ही है, तो मैं हर टाइम आता हूँ। इस टाइम मैं गया ना तो मुझे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस टाइम मैं गाँव गया, हमारे इधर कोई तो फंक्शन था, इसलिए हम लोग गए गाँव। अब मेरा गाँव में एक दोस्त है अभय नाम का, और मैं जब भी गाँव रहता हूँ हम लोग साथ में घूमते हैं। मतलब उधर का ही एक दोस्त है, ठीक है? तो क्या हुआ, इस टाइम मैं गया, हम लोग मस्त फंक्शन में घूम रहे थे। तो अभय ने मुझे एक बात बताई कि भाई बोलते कि हमारे घर के बाहर थोड़ा गली में बाहर एक पीपल का झाड़ है। बोलते कि ऐसा भाई कि उधर 8-9 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कि कोई लेडी मतलब कोई चुड़ैल, ऐसा बड़े लोग बोलते गाँव के, उधर रात को उसके रोने की आवाज़ आती है और वो बैठी है तो दिखाई देता है हमको कि हाँ भाई उस सामने बैठी है, ठीक है? पर मैं तो इस बात पे मतलब यकीन करता था इस बात में कि हाँ भाई अगर बोल रहे तो होएगा। पर अभी बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो बोल रहा था कि भाई जब भी तू आएगा तभी हम लोग जाएंगे। तो मैं बोला भाई छोड़ भाई, नहीं जाते हम लोग भाई रहने देते, ठीक है? ये बात हो गई। उसने मेरे को बहुत मनाया भाई, हर्षित चल 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 चल, पर मैंने बोला भाई नहीं जाते, छोड़ यार, क्यों पंगे लेने फालतू में, नहीं करते ऐसा, कुछ भी नहीं करते। तो मैं मतलब चला गया, वो अपने घर पर चला गया, वो चला गया। दूसरे ही दिन मैं अभय के घर पे गया उसको बुलाने के लिए, पर अभय घर पे नहीं था। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। टेंशन में आ रहा कि हॉस्पिटल में अचानक, कल रात तो एकदम ठीक था, मेरे से बात किया, ये सब किया, अचानक क्या हो गया उसको? और हम लोग फटाफट गए, मैं मेरी फैमिली सब लोग गए फटाफट उसको देखने के लिए। देखा कि अभय के फेस पे बहुत सारे पंजे के निशान हैं, और अभय की हालत नहीं है कि एक भाई ऐसा उंगली भी उठा सके और उसे हमको देख सकता है, बस उसकी पूरी हालत ख़राब है। ये देख के भाई फुल शॉक हो गया, कुछ हो नहीं हुआ। तो थोड़े दिन बाद अभय को थोड़ा रेस्ट दिया। फिर मैंने अभय को बोला, अभी वो हालत में आया बोलने की, उसको डिस्चार्ज भी कर दिया हॉस्पिटल से, वो घर पे आया आराम से। तो उसमें मैंने बोला कि भाई क्या हुआ था देखो, मतलब तेरे ऊपर पूरे स्क्रैचेस के निशान थे और तेरे को बहुत सारा घाव आए कैसे, तू एक दिन पहले तो बहुत ठीक था। तो तभी उसने बोला कि हर्षित, जब तू घर चला गया था तूने तो नहीं आया मेरे साथ, पर मेरे अंदर चुल थी कि मैं जाऊँ उधर देखूँ कि क्या है। मैं उधर चला गया पीपल के झाड़ के इधर। मैं सुन के फुल शॉक हो गया कि भाई तू क्या बोल रहा है? तो उसने बोला कि मैं अराउंड 10 या 11 बजे गया था देखने के लिए पीपल के झाड़ के इधर। सो क्या हुआ, वो पीपल के झाड़ के इधर गया। अभी पीपल के झाड़ के पास, मतलब पीपल का थोड़ा लंबा इधर खड़ा ही है। जैसे पीपल का स्लोप मतलब धीरे धीरे जा रहा था, अचानक उसने ऐसा बोला कि अचानक से ठंड बढ़ने लग गई। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे अराउंड ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, और अलग से एक हवा आने लगी, बहुत वियर्ड सी हवा थी। मतलब जब भी कोई वियर्ड हवा आती तो हमको एहसास हो रहा था कि भाई नहीं कुछ तो गड़बड़ है, उसको ऐसा भी लगा। पर उसके अंदर इतनी चुल थी कि वो बोला कि नहीं मैं जाऊँगा आगे आगे। तो वो गया आगे आगे, उसको पहले पीपल के झाड़ की तरफ कोई नहीं दिखा। तो उसको लगा कि यार फेक है यार, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक से वो जैसे मुड़ने लगा, उसको एक लेडी के रोने की आवाज़ आई। अब उसका दिल पूरा भाई फ्रीज हो गया, उसके हाथ पैर भाई एकदम फ्रीज हो गए। उसको लेडी की एक रोने की आवाज़ आई। उसने वापस मुड़ के देखा कि पेड़ के इधर एक सफ़ेद साड़ी में जिसके बाल पूरे एकदम आगे हैं और वो रो रही है रो रही है रो रही है। उसको देख के वो मतलब कुछ नहीं बोल पा रहा था, एकदम फ्रीज हो गया था। पर फिर भी वो आगे गया, उसने उनको पूछा कि क्या हुआ आपको, क्या क्यों रो रहे हो आप? लेकिन जैसे ही ऊपर देखा, उससे अपने बाल सरकाए, उसका जो मतलब ये आया है ना, ये मतलब आया बोले ना, ये था ही नहीं, पूरा वाइट था। उसकी देख के ऐसी फटी, वो तुरंत पीछे पीछे भागने लगा। अब उसको है ना, गाँव के ऐसे लोग बोलते हैं कि जब भी कोई अगर आपको चुड़ैल दिखती है, कोई भी दिखता है, तो आप भाग रहे हो अगर, तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे देखो और आगे निकल जाओ अपने घर की तरफ।
तो वो ऐसे भागने लगा, मुझे पीछे देखा नहीं। वो लेडी उसको बोल रही है कि रुक जा। और ऐसे उसको लग रहा है कि वो लेडी उसके पीछे ही भाग रही है, बहुत ज़ोर से थक इसके भागने की आवाज़ आ रही है उसके पीछे से। और अभी रात का टाइम था तो एकदम साइलेंट था, तो एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है कि उसके पीछे कोई तूफान की तरफ पड़ गया, मतलब एकदम स्पीड में उसकी तरफ पड़ गया, और अगर हाथ में आए तो मतलब ख़त्म ही कर देगा उसको। वो भागते गया, वो अपने फाइनली घर पहुंचता है। घर में ऐसे सोने आता है, उसको नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही होती, क्योंकि उसने इतना भयानक उसने सीन देखा कि उसको पूरी नींद नहीं आ रही होती है। फिर भी वो आँख बंद करके सोने लगता है, तो अचानक से उसके घर के दरवाजे पे किसके जोर से धक करने की आवाज़ आती है। तो धक करने की आवाज़ आती है, तो उसको गारंटी लगता है कि हाँ वही लेडी है, यही है वो। पर वो जो दरवाजे के पीछे थोड़े टाइम में उसको आवाज़ आई कि उसकी मम्मी ही उसको बुला रही है कि अबे सुन दरवाज़ा खोल। वो चुड़ैल ने मम्मी को पकड़ लिया, तो उसने जैसे दरवाज़ा खोला, वो लेडी उसके सामने थी, वही चुड़ैल जो उसको पीपल के झाड़ के नीचे मिली थी। वो अब उसको देख के एक बहुत ही वियर्ड सी स्माइल दे रही है। फटाक से दरवाज़ा बंद किया, और जैसे ही अपने मम्मी पापा के रूम में जाने वाला था, अचानक से घर की लाइट बंद हो गई। अचानक से उसके रूम में एक अलग सी रोशनी आने लगी, एक दिए की रोशनी आने लगी। अब वो अपने रूम में है, उसके रूम में कोई नहीं है। एक दिए की रोशनी आने लगी, और वो दिए की रोशनी नीचे वही लेडी थी, और उसको देख के बहुत ज़ोरों से हंस रही है। और जैसे ही वो चिल्लाने लगा, वो लेडी अचानक से उसके सामने आ गई। ऐसा बताते ही भाई अभय ने मेरे को ये सब बताया। उसके बाद अभय को कुछ भी नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। उसकी जैसे आँख खुली, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में था, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ है। और उसको लगता है उस चुड़ैल ने बहुत मारा उसको, स्क्रैच, मतलब जो स्क्रैच आए थे वो सब चुड़ैल ने ही किए थे। अब क्यों किए थे, अब चुड़ैल वो पीपल के झाड़ के साथ क्यों रोती है, क्या उसका सीन हुआ था, क्या उसका पास्ट था, उसको कुछ भी नहीं पता। बस ये सब जैसे ही उसने बताया, मैं तो भाई फुल फ्रीज हो गया। दूसरे दिन जैसे वो घर पे आया, उसको मंदिर लेके गए हनुमान जी के, झाड़ा दिलाया, सब पूजा किया, नज़र उतारी, और सब जितने भी बच्चे थे सब अड़ोस पड़ोस को उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि 7 बजे के बाद घर से बाहर जाना ही। तो ये थी आज की स्टोरी, जो मेरे दोस्त का घटी थी, मेरे साथ मेरे दोस्त का घटी थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसा माना भी जाता है कि गाँव में अराउंड 7-8 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिस्की होता है। भले आप मानो कि नहीं मानो, पर नहीं जाना चाहिए। अगर बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि मत जाओ, तो उनकी बात सुन के मानना चाहिए। तभी अपना भाई सिग्मा मेल जगाना नहीं चाहिए कि भाई मैं तो जाऊँगा, तो मना अब जैसे आपकी भी हालत हो सकती है। तो ये आज की स्टोरी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, पीस आउट।